हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक्स कंसेप्ट करेंगे और वो कंसेप्ट है आपके एरो फंक्शन, उसके बाद कॉल बैक एंड देन प्रोमिसेस। सो ये क्या है और ये कैसे यूज होंगे वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सबसे पहले कंसेप्ट आता है वो आपका आता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन जो है वो एक्चुअली ऑल्टरनेट है नॉर्मल फंक्शन का, यानी जैसे हम एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं उसका एक ऑल्टरनेट वे है। ऐसे मान लीजिए कि हम एक शॉर्टकट तरीके से फंक्शन को लिखने का तरीका है। अभी किस तरीके से लिख सकते हैं वो हम कोडिंग के थ्रू पता करेंगे। तो इसमें एक हम फंक्शन बनाएंगे एनिमल का, और इसके अंदर मैंने एक आर्ग्यूमेंट भेज रहा हूँ नेम नाम का, और उसके अंदर मैं उसे रिटर्न कर रहा हूँ एनिमल इज प्लस लगा के नेम। ठीक है, एंड देन इस एनिमल को मैं कॉल करा रहा हूँ और यहाँ पे डॉग लिख रहा हूँ। ठीक है, साथ ही साथ अभी रिटर्न करेगा वैल्यू, तो यहाँ पे मैं एक और एक लेट से रिस्पॉन्स बना देता हूँ। ठीक है, एंड इसको लॉक यानी कंसोल लॉक के अंदर मैं रिस्पॉन्स प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको एक नई तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे नोड के थ्रू। जैसे मैंने बताया था कि नोड ने क्या किया कि वेब के जावास्क्रिप्ट की पावर आपके सिस्टम पे ला डाली। अब वही पावर मैं इसमें यूज करना चाहूंगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे नोड और जो मेरी फाइल का नाम है वो लिख देंगे। एंटर मारती है आपका एनिमल इज डॉग। ठीक है, तो इस तरीके से नोड ने आपकी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट की, और साथ साथ क्या होगा, नॉर्मल फंक्शन का कॉल कराया मैंने, उसके अंदर वैल्यू भेजी, इस आर्गुमेंट ने ली एंड देन प्रिंट कर दी। तो इस तरीके से आपका नॉर्मल फंक्शन काम करता है। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं एरो फंक्शन में। अब एरो फंक्शन में कैसे हो सकता है, सिंपल है, मैं लिखूंगा कॉन्स्ट नेम में एनिमल ही लिखूंगा, इसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास कर दिया एंड एरो लगाया एंड दिस, और यहाँ पे मैं इसे रिटर्न कर दूंगा एनिमल इज नेम, दैट्स इट। एंड इसको कमेंट आउट कर देते हैं और फिर से इसे उजलाते हैं। अभी एक्चुअली इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा, सेम एग्जीक्यूशन। अब कहोगे क्या डिफरेंस है, सेम तो है, बस थोड़ा सा बड़ा हो गया, आपने इक्वल टू डाल दिया, फंक्शन हटा दिया, राइट। बट अगर मैं इसे सिंगल लाइन बनाना चाहूँ, मतलब अभी सिंगल लाइन कोड है, तो मैं इसमें से रिटर्न हटा देता हूँ और ये एरो ब्रैकेट्स हटा देता हूँ, दैट्स इट। ये आपका बन जाता है सिंगल लाइन फंक्शन यानी एरो फंक्शन। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका चल जाएगा। यानी कि अगर आपका सिंगल लाइन कोड है तो आपको रिटर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसमें नहीं कर सकता था बट इसमें कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एरो फंक्शन काम करता है। कुछ चीजें और हैं जो इस फंक्शन से अलग बढ़े, बट हमें वो कवर आउट नहीं करनी इसके अंदर, सिर्फ हमें देखना है कि एरो फंक्शन किस तरीके से हमारा डिक्लेयर किया जाता है। सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज कॉल बैक। नाम से पता लग रहा है किसी को कॉल करना। अब ये कॉल बैक होता क्या है इसमें देखते हैं फंक्शन के थ्रू। कॉल बैक का मतलब ये होता है कि आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर कॉल करा रहे हो, बट पहला फंक्शन अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, देन सेकंड इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। किस तरीके से होगा वो समझाता हूँ। ओके, मान लीजिए मैंने एक फंक्शन बनाया पर्सन ए, इसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट भेजेंगे जिसका नाम रख देंगे कॉल बैक, और यहां पर मैं लॉन्ग कर दूंगा पर्सन ए, एंड देन यहाँ पे मैं कॉल बैक को कॉल कर दूंगा। ठीक है, और एक और बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं फंक्शन अगेन पर्सन बी, सेम लॉग डाला, यहाँ पे लिख देते हैं पर्सन बी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, मैं पर्सन ए को कॉल करता हूँ और इसके अंदर मैं पर्सन बी को भेज देता हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या, कॉल बैक में ए के अंदर मैंने बी को एज अ आर्ग्यूमेंट भेजा। जब ए कॉल होगा पहले एंड देन उसके अंदर जाके वो बी, यानी वो कॉल बैक के साथ लिंक हो चुका है और वो बी कॉल होगा। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मैं पे लिखता हूँ नोड स्क्रिप्ट। तो देखो सबसे पहले ए यानी ये कंसोल लॉग ए को कॉल किया, इसने आर्ग्यूमेंट लिया बी को, कंसोल ए प्रिंट हुआ एंड देन कॉल हुआ बी। तो कॉल बी होने के बाद तो कंसोल बी में प्रिंट हो गया पर्सन बी। तो इस तरीके से आपके कॉल बैक काम करते हैं। ठीक है, आप इसको शॉर्टकट तरीके से भी लिख सकते हो एज अ एरो फंक्शन डालकर, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लिख देता हूँ। ओके, और यहाँ से एरो हटा देते हैं, दैट्स इट। और इसको अगर मैं चलाऊँ तो चलेगा। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, राइट। अगले कंसेप्ट पे जो आते हैं वो आपका है प्रोमिसेस। अब प्रोमिसेस होता क्या है, इसको एग्जांपल के तौर पे लेते हैं। मान लीजिए आपने ओला पे एक राइड बुक की। ठीक है, अब उस राइड के लिए आप वेट करोगे, या वो राइड फुलफिल होगी या फिर
रिजेक्ट हो जाएगी। दो कंडीशन हो सकती है, तो आप उस चीज में वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यही प्रॉमिस का कंसेप्ट होता है, यानी कि आप किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए थोड़ा वेट करेंगे कि वो बुक हो सकती है या फिर उसमें कोई कोई रिजेक्शन आ सकती है। तो ये प्रॉमिस काम करता है। अब इसको कोडिंग में कैसे यूज कर सकते हैं वो देखते हैं। मान लीजिए मैंने राइट बुक की, तो मैं लिखता हूं यहाँ पे कॉन्स्ट राइट, ठीक है, न्यू प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस के अंदर दो आपके आर्ग्यूमेंट जाएंगे, एक होगा आपका रिजॉल्व और एक होगा आपका रिजेक्ट। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रिजॉल्व के अंदर बुक डाल दूंगा, यानी बुकड होगी आपकी, या रिजेक्ट के अंदर मैं कैंसल डाल दूंगा, राइट। और एक ऊपर कंडीशन बना देते हैं अपन, इज बुक्ड ट्रू, ठीक है। एंड इफ लगाया और इस बुक पे आपकी अगर बुकड हुई, ट्रू हुआ, तो आपका रिजॉल्व चलेगा, अदरवाइज रिजेक्ट चलेगा। अब इस राइट को कैसे कॉल करा सकता हूँ, सिंपल सा मैं लिखूंगा राइट, यहाँ पे देन यूज होगा, रिजॉल्व के लिए देन, यानी कि जब भी आपका रिजॉल्व होगी, बुकड होगी, तो देन एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज कैच जब आपका एरर आएगा, ओके। इसके अंदर एक रिस्पॉन्स आएगा, यानी कि ये डेटा, उस डेटा को मैं प्रिंट कर दूंगा लॉग के अंदर रिस्पॉन्स नाम से। और अगर एरर आया यानी कि रिजेक्ट होगी तो वो कैच के अंदर आएगा, एंड देन कंसोल लॉग के थ्रू से मैं वहां पे एज अ एरर प्रिंट कर दूंगा, ओके। सो अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। बुक्ड यानी कि अभी ट्रू कंडीशन थी, प्रॉमिस बना, रिजॉल्व के अंदर बुक था, रिजेक्ट आ गया, राइट के जैसे कॉल की, जैसे इस पे था वो इज ट्रू हो गया, तो उसने कौन सा भेज दिया, बुक्ड, तो वो बुक्ड एग्जीक्यूट कौन सा हो गया, देन पार्ट, एंड देन उसने बुक प्रिंट। अगर इसको मैं फॉल्स कर देता हूं, देन इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो कैंसल। तो इस तरीके से आपके प्रोमिस काम करते हैं, ठीक है। एक होता है आपका इसके अंदर फाइनल, ये लास्ट में एग्जीक्यूट होगा ही होगा। मान लीजिए अगर आपका रिजेक्ट हुआ है, रिजॉल्व हुआ है, ये साथ ही साथ एग्जीक्यूट होगा ही होगा, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं लॉग डाल के, कंसोल लॉग सेटल, ठीक है। तो इस तरीके से ही आपका चलेगा ही चलेगा, या आपका वो कैच में चले या देन में चले, अगर देन में चला तब भी फाइनली चलेगा, कैच में है तभी वो फाइनली चलेगा। तो फाइनली आपका लास्ट में एग्जीक्यूट करेगा ही करेगा, अगर दोनों में से कोई भी एग्जीक्यूट हो गया तो ये लास्ट में चलेगा। तो इस तरीके से ये फाइनली काम करता है। तो ये होता है आपका प्रोमिसेस। सो आज के लिए इतना ही था। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एरो फंक्शन, फिर हमने कॉल बैक को मतलब समझा कि कॉल बैक किस तरीके से यूज होता है, देन फिर हमने प्रोमिसेस सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए नई चीजें सीखते रहिए और बढ़ते रहिए।